सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर सिलसिला लाइव हो चुका है जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सुनो समझो सीखो। जी हाँ, अच्छी तरह सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम उसको सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारा प्रोग्राम सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। अगर आपके शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको भी सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी दुआए बख्शिश करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक लिखने की फजीलत सुनी। हम अमूमन दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। आज हमने दुरूद पाक लिखने की फजीलत सुनी कि जब किताब में जब कोई काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, प्यारे आका का नाम नामी इसमें गिरामी तशरीफ़ लाए तो दुरूद पाक लिखना चाहिए। और जो दुरूद पाक लिखता है हदीस पाक के मुताबिक जब तक उस किताब में नबी पाक का नाम नामी लिखा रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत यानी इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें कई दफ़ा ये मौका मिलता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, स्कूल का काम कर रहे हो, मदरसे का काम कर रहे हो, जामिया का काम कर रहे हो, या किस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कोई काम कर रहे हो, तो बहुत जगहों पर मौका मिलता है कि नबी पाक का नाम नामी इसमें गिरामी तशरीफ़ लाता है तो हमें दुरूद पाक लिखने का मौका मिलता है। तो हमें चाहिए कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी तशरीफ़ लाए तो उस पर दुरूद पाक लिखें। अच्छा, अब लिखेंगे क्या? जैसे नाम आया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि, जी ये मुकम्मल लिखना है। हम देखते हैं कि बाज़ जगह किताबों में भी और दीगर जगहों पर भी देखा जाता है कि प्यारे आका के नाम नामी के साथ सौत लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सौत। तो ये लिखना जायज़ नहीं, ये लिखना जायज़ नहीं, बल्कि जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी तशरीफ़ लाए तो मुकम्मल दुरूद पाक लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी के साथ और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी के साथ अलैहिस्सलाम की जगह आइन, सहाबा किराम और अहले बैत के किराम के नाम नामी के साथ रदियल्लाहु ताला अन्हु की जगह रॉ और दौद, ये लिखना भी जायज़ नहीं, बल्कि जहाँ भी इन मुक़द्दस हस्तियों के नाम तशरीफ़ लाएंगे, नबी पाक का नाम तशरीफ़
तशरीफ़ लाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तशरीफ़ लाए तो अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम या अहले बैत के नाम तशरीफ़ लाएँ तो रदियल्लाहु ताला अन्हो या रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये मुकम्मल लिखें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की बरकत नसीब फरमाए, दुरूद पाक पढ़ने की भी तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए और दुरूद पाक को लिखने की भी तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। बच्चों से करेंगे उनको सवालात। इन बच्चों से सवाल करने से पहले हम अपने मदनी चैनल के नाज़रीन से एक सवाल कर लेते हैं और आपसे हमारा आज का सवाल ये है कि दज्जाल को कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल करेंगे? कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो उसको कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल करेंगे? आपने उनका नाम बताना है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो नात ख़्वां भाई भी मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब चलते हैं और दोनों मिलकर हमें एक कलाम सुनाएंगे। जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। गमों की धूप में वो साए जुल्फे दुता कर दे, गमों की धूप में वो साए जुल्फे दुता कर दे। जगह पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जगह पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल पे जिसको जो चाहे अदा कर दे, नबी मुख्तार कुल पे जिसको जो चाहे जिसे चाहे अदा कर दे, नबी मुख्तार कुल पे जिसको जो चाहे अदा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। मुझे क्या फिक्र को अख्तर मेरे आवर वो आवे, मुझे क्या फिक्र को अख्तर मेरे आवर वो आवे। बनाओ को जो मेरे खुद रफ्तार भला कर दे, बलाओं को जो मेरी खुद रफ्तार भला कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। गमों की धूप में वो साए जुल्फे दुता कर दे। सुबहान अल्लाह। सब क्या कहेंगे भाई? माशाअल्लाहुल करीम, जज़ाकल्लाहु खैरीम। हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे दोनों नात ख़्वाओं ने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, जल्द आप सबको भी मदीने पाक की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। जी प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। सब क्या कहेंगे? दोबारा दोबारा। जी कैसे हैं आप सब? टीमे वाले कैसे हैं भाई? सब ठीक हैं? तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? और टीम बी वाले कैसे हैं भाई? सब ठीक हैं?
माशाअल्लाह। तो दोनों टीम्स रेडी हैं, टीमें रेडी है भाई? सब बताएंगे टीमें रेडी है और टीम भी रेडी है जी तो एक्टिविटीज के जानिब हम बढ़ें। जी चलें जी, हमारे साथ टीम ए और टीम बी मौजूद है, दोनों टीम्स रेडी भी हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद बच्चों के साथ भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है टफ एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है टब एक्टिविटी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर में एक टब मौजूद है और इस टब के अंदर बॉल्स हैं। इस टब में क्या है? बॉल्स। इस टब में सिर्फ बॉल्स नहीं है बल्कि बॉल्स के साथ साथ कुछ नंबर्स मौजूद हैं। अब हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, वो जाएंगे, यहाँ पर टाइमर चलेगा, वो जाएंगे और इस टब के अंदर से नंबर्स को ढूंढेंगे। जितने ज़्यादा उन्होंने नंबर्स टाइम के अंदर ढूंढ लिए उतने ही ज़्यादा उनसे सवालात होंगे। जो नंबर उन्होंने ढूंढा होगा उसी नंबर का उनसे सवाल होगा। तो रेडी है टीम है जी और टीम बी जी। तो भाई टीम है अपनी टीम से किसको भेजना चाहेगी? आप आना चाहेंगे टीम में से? ठीक है जी, अपना नाम बताइए। ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन भाई। और टीम बी से कौन आना चाहेगा भाई? ओह माशाल्लाह, इतने सारे बच्चे आना चाह रहे हैं टीम बी से। आपको मुन्ने बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे, ठीक है? ये क्योंकि जल्दी जल्दी ढूंढना है तो यहाँ से इनको बुला लेते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल कवी। अब्दुल कवी भाई। तो टीम ए से आ रहे हैं हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई और टीम बी से आ रहे हैं अब्दुल कवी भाई। चलिए जी, आप दोनों आ जाइए टब की जानिब और आप दोनों का जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। ढूंढिए, बाहर नहीं फेंकनी बॉल्स, आराम आराम से आपने नंबर्स ढूंढने। चलें जी, यहाँ पर हमारे बच्चे टब के अंदर से नंबर ढूंढ रहे हैं। 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस 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 टाइम अप हो चुका है। यहाँ पर आ जाइए आप और आप यहाँ पर आ जाइए। दीजिए भाई, सारे नंबर दे दीजिए, ये आप पकड़ लीजिए। तो हमारी टीम ए के जो हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई आए थे, ज़ैनुल आबिदीन भाई ने 4 नंबर्स निकाले हैं। कितने नंबर्स निकाले हैं? 4 नंबर्स निकाले हैं। चलें जी ज़ैनुल आबिदीन भाई, यानी आपकी टीम से 4 सवालात होंगे। ये पकड़ लीजिए, ये भी पकड़ लीजिए, जी जी ये। और अब्दुल कवी भाई ने अपनी टीम के लिए 2 नंबर्स निकाले हैं, यानी अब्दुल कवी भाई की टीम यानी टीम बी से 2 सवालात होंगे और टीम ए से होंगे 4 सवालात। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से सवालात करना हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यहाँ पर छोटे बच्चे मौजूद हैं, अब इनसे हम क्या करवाना है भाई? ये जो बॉल्स बाहर है ना, ये आपने जमा करके टब के अंदर दोबारा डालनी है। जल्दी से छोटे बच्चे, यहाँ वाले चारों और यहाँ वाले भी, जल्दी से आ जाइए। ये जो बॉल्स हैं वापसी टब के अंदर आप लोगों ने डालनी है, जल्दी जल्दी करना है जी। एक बॉल ये भी रही, ये रही। चलें जी, अब अब्दुल कवी भाई आपने जो अपना नंबर चूज़ करे हैं, 2 नंबर हुए हैं, ठीक है जी। और आपके लिए हुए हैं 4 नंबर, यानी होंगे आपसे 4 सवालात, ठीक है जी। अब होगा ये कि आप अपना नंबर दिखाएंगे कैमरे के अंदर और आपसे फिर हम सवाल करेंगे। पहला नंबर दिखाइए, सीधा करें नंबर को। 7 नंबर, यानी आपसे होगा 7 नंबर का सवाल। रेडी है टीम में? जी। चलें जी, सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और अगर माइक पास करते हुए माइक उल्टे हाथ से दिया तो 5 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है। और माइक सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है जी। शब महराज किस इस्लामी महीने में आती है? भाई अब सारे जवाब आप देंगे, आपके बाकी टीम मेंबर्स भी तो जवाब देंगे ना। आगे माइक पास कीजिए जी, आप बताइए। शब मेराज रजब में आती है। रजब शरीफ में आती है। आपका नाम? मोहम्मद खिजर। खिजर भाई ने हमारे जवाब दिया कि शब महराज रजब शरीफ के महीने में आती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह जी। रजब शरीफ के महीने में तो आती है। तारीख कौन सी होती है? 27वीं शब जी, 27वीं शब को शब महराज रजब शरीफ के महीने में तशरीफ लाती है। 27वीं शब जी, सबने बोलना है ना भाई जी। 27वीं शब जी, 27वीं शब
जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, रजब शरीफ की 27 तारीख को हमारे प्यारे प्यारे आका यानी 27वीं शब को हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ अता की गई। माशाअल्लाहुल करीम, टीम ए वालों ने जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी भाई, टीम बी रेडी? दिखाइए अपना पहला नंबर, कौन से नंबर का सवाल? चलें पहले ए से पूछने हम सारे सवाल, फिर टीम बी के जाने पाते हैं। जी टीम ए, अगला नंबर दिखाइए। नंबर उल्टा कीजिए, हाँ यानी आप यूं करके पकड़ेंगे, 9 नहीं है 6 है ये। चले जी, 6 नंबर का आपसे क्वेश्चन होगा, वो कौन सी नमाज है जो पूरा साल पढ़ी जाती है लेकिन सिर्फ एक महीने में जमात के साथ पढ़ी जाती है? वितर। नमाज वितर। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरे साल तो पढ़ी जाती है। नमाज इशा के अंदर 3 रकअतें नमाज वितर की होती हैं, लेकिन पूरे साल में सिर्फ एक महीना होता है जिसके अंदर वो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है। जी हाँ, जब नमाज तरावी ख़त्म होती है उसके बाद नमाज वितर की जमात होती है। टीम ए का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, अगला नंबर दिखाइए। नंबर 2, यानी आपसे होगा अब 2 नंबर का सवाल, और सवाल ये है कि पारा नंबर 30 किस सूरत से शुरू होता है? जी, अब किसी और को भी मौका देंगे हम जवाब देने का। सूरत नबा। चले आप ही दें जवाब। सूरतुल नबा। पारा नंबर 30 सूरह नबा से शुरू होता है। जी। कंफर्म? जी। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि पारा नंबर 30 सूरह नबा से शुरू होता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, लास्ट नंबर अपना दिखाइए। नंबर 5, यानी 5वें नंबर का आपसे सवाल होगा, वो कौन सी नमाज है जो सिर्फ एक महीने में पढ़ी जाती है? तरावी। नमाज तरावी। जी हाँ, वो नमाज है जो पूरे साल नहीं पढ़ी जाती बल्कि साल के अंदर सिर्फ एक महीने में पढ़ी जाती है, और टीम ए वालों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए वालों ने चारों सवालात के सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 40 पॉइंट्स। चलें जी, टीम ए वालों के तो 4 सवालात हो चुके हैं, अब टीम बी की जानिब चलते हैं। जी टीम बी, पहला नंबर दिखाइए। 1। नंबर 1, कुरान पाक की कौन सी सूरत मकड़ी के नाम पर है? सूरतुल अनकबूत। आपने कहा कि कुरान पाक की सूरतुल अनकबूत मकड़ी के नाम पर है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अरबी में मकड़ी को अनकबूत कहते हैं, और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 यानी 41 में अल्लाह पाक ने मकड़ी की मिसाल जिक्र फरमाई है। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत है। इस सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत है। आयत नंबर 41 यानी 41 में अल्लाह पाक ने मकड़ी की मिसाल को जिक्र फरमाया है। यानी टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, अपना अगला नंबर दिखाइए। 4। नंबर 4, गुलामों में सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कौन ईमान लाए? गुलामों में सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन ईमान लाए? टीम बी वाले जवाब देंगे। हजरत ज़ैद बिन हारसा। हजरत, सही कॉन्फिडेंस के साथ सही बता रहे हैं आप। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी हाँ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जी, गुलामों में सबसे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाहुल करीम, टीम ए वालों ने 4 सवालात के सही जवाब दिए हैं, और टीम बी वालों ने 2 पॉइंट्स ही निकाले थे, 2 नंबर ही निकाले थे, तो इन्होंने 2 सवालात के सही जवाब दिए हैं। माशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह पाक दोनों टीम्स को खूब बरकतें नसीब फरमाए। जी, तो टीम ए के हो चुके हैं 40 पॉइंट्स, ऐसा ही है जी। और टीम बी के हो चुके हैं 20 पॉइंट्स। अब एक एक बच्चे को हम और बुला लेते हैं, ठीक है जी। अब कौन आएगा टीम ए से? पहले टीम ए से पहले नंबर आप मुझे दे दीजिए, और आप भी दे दीजिए। जज़ाकल्लाह। जी भाई, अब कौन आना चाहेगा?
जल्दी से भाई, टीम ए कौन आना चाहेगा? चलें जी, आप आ जाइए, इनको माइक दे दीजिए, आगे आ जाइए। नाम बताइए। मोहम्मद खिजर। खिजर भाई, चलें जी खिजर भाई, माइक वापसी दे दीजिए और वहीं खड़े हो जाइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? ये देखे भाई माशाल्लाह, तकरीबन पूरी टीम, एक को छोड़ के पूरी टीम आना चाह रही है। तो कौन आएगा भाई? आप आ जाइए, नाम बताइए पहले माइक में अपना। मोहम्मद हम्मास। हम्मास भाई, चलें जी, टीम बी से आ चुके हैं हम्मास भाई और टीम ए से आए हैं हमारे खिजर भाई। खिजर भाई और हम्मास भाई, आपने भी वहीं टप के पास जाना है और आपके पास भी 20 सेकंड हम आपको चले दे देते हैं। 20 सेकंड के अंदर आपने जितने नंबर्स निकाल लिए, आपसे इंशाल्लाह उसी नंबर्स के सवालात होंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस 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 बस, स्टॉप। चलें जी, टीम ए ने भी कितने पॉइंट नंबर्स निकाले हैं भाई? 1 नंबर। और टीम बी ने भी 1 नंबर। चलें जी, अपनी जगह पर बैठे भाई। बच्चे क्या करेंगे अब? इन्होंने नंबर्स निकाल लिए, बच्चों ने क्या करना है अब? क्या करते हैं बच्चे? जल्दी से बॉल जमा करनी है। बच्चे छोटे छोटे, यहाँ वाले भी आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आपने बॉल जमा करनी है, जल्दी जल्दी। ये माशाल्लाह छोटे वाले जो मुन्ने हैं ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉल्स इन्होंने जमा करी हैं। ठीक है माशाल्लाह, तशरीफ़ रखें जी। टीम ए, नंबर दिखाइए, कौन सा नंबर आपने निकाला है? 3 नंबर। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके 5 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं क्योंकि आपने माइक उल्टे हाथ से ले लिया है। यानी टीम ए के 5 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे जी। अब नंबर दिखाइए। 3 नंबर, यानी आपसे होगा 3 नंबर का सवाल। बच्चों में सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कौन ईमान लाए? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने कहा कि बच्चों में सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, टीम बी दिखाइए नंबर, कौन सा नंबर निकाला है आपने? नंबर 8। सही से कैमरे में दिखाइए, वो कैमरा है जी। नंबर 8 आपने निकाला है, तो आपसे होगा 8 नंबर का सवाल। ठीक है जी। शब बारात किस इस्लामी महीने में आती है? इजी क्वेश्चन, रमजान शरीफ से पहले आता है महीना। शाबान शरीफ में। जी हाँ, शब बारात रमजान से पहले वाले महीने में यानी शाबान शरीफ में तशरीफ लाती है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई शाबान शरीफ में तो आती है, तो शाबान शरीफ की तारीख कौन सी होती है? कौन सी शब होती है जी? रजब शरीफ की 27वीं शब को शब मेराज। शाबान शरीफ की कौन सी शब को शब बारात? 15 तारीख। 15वीं शब को। कौन सी शब को? 15वीं शब को। 15वीं शब को, जी हाँ, शब बारात होती है। तो माशा अल्लाह करीम, टीम ए से भी 2 मेंबर्स गए, इन्होंने भी नंबर निकाले, और टीम बी से भी 2 मेंबर्स गए, उन्होंने भी नंबर्स निकाले, और टीम बी के तो कोई पॉइंट माइनस नहीं हुए, लेकिन टीम ए के पॉइंट भी माइनस हुए हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि टीम ए का स्कोर कितना रहा और टीम बी का स्कोर कितना रहा। जी स्कोर बोर्ड दिखाइए जी। टीम बी के जो पॉइंट्स हैं वो है 30 पॉइंट्स। भाई अच्छे पॉइंट्स हैं, माइनस होने से तो अच्छे हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 30 पॉइंट्स। और टीम ए के पॉइंट्स हैं 45 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ये पूरे 50 होते अगर आपके -5 ना होते। कोई बात नहीं, हम तो इल्म दीन हासिल करना है ना, असल मकसद हमारा इल्म दीन हासिल करना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी पहली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान अतारिया है, मैं ज़िला नीम खान से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने कॉल की और सवाल का जवाब भी बताया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
जी एक और कॉल शामिल कीजिए। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है। मैं रहीम या खान से बोल रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको मजमत सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हज़रत इस्लामी जिंदाबाद की हमारा मजीद जानन। जज़ाकल्लाहु खैरा, सही जवाब दिया आपने भी। जी नेक्स्ट कॉल शामिल कीजिए। मेरा नाम जाम है। मैं नरेवाली से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब से ईसा अलैहिस्सलाम, सीधा हाथ से लेना है, सीधा हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। भाई सीधा हाथ कौन सा है, आपसे सवाल किया है जी। ये वाला जो हाथ है, जो राइट हैंड है हमारा, कौन सा हाथ है? सीधा हाथ है। आपने सवाल का भी जवाब दिया, आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी एक और कॉल शामिल कीजिए। मेरा नाम ऐसी दरिया है। मैं नरेवाली से याद कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब ईसा अलैहिस्सलाम। मैं आज आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने सवाल का जवाब दिया। हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी एक और कॉल शामिल कीजिए। मैं हूँ मोहम्मद यामीन गिलानी जिलम से। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी एक और कॉल शामिल कीजिए। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं आज आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब तैयब मानी पा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं भाई? आखिरी नबी हैं। जी एक और कॉल शामिल कीजिए। मेरा नाम शाहजहान तारी है। मेरा नाम उम्मीद दुआ है। हम दोनों मोरो सेस कर रहे हैं। हम आज आपको एक शेर सुनाएंगे। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। फैज़े रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। फैज़े रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। फैज़ाने रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले यहाँ पर जो बच्चों का नंबर्स हैं वो मैं वापसी कर दीजिए भाई। चलें जी, आप भी दे दीजिए और आप भी। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आप भी जज़ाकल्लाहु खैरा। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक प्यारी सी बात सुनते जाइए कि जब आपको कोई जज़ाकल्लाहु खैरा कहे तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह पाक आपको अच्छी जज़ा अता फरमाए। तो इसके जवाब में हमें कहना चाहिए आमीन। क्या कहना चाहिए? आमीन। आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? अल्लाह करे कि ऐसा ही, अल्लाह करे कि ऐसा ही। तो जब भी कोई आपको जज़ाकल्लाह कहे तो आपने उसके जवाब में क्या कहना है? आमीन। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इशारों से जवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है इशारों से जवाब। इंशाअल्लाह करीम स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। उन पिक्चर्स के ज़रिए आपने जवाब को पहचानना होगा। यानी ये पहचानना होगा कि आपको किस चीज़ की हिंट दी जा रही है, किस तरफ हो रहा है, क्या जवाब है। ठीक है जी, रेडी है टीमें? पहली पिक्चर दिखाई जाएगी वो होगी टीम ए के लिए। जी टीम ए की पिक्चर दिखाइए जी। कुरान पाक। अगली पिक्चर दिखाइए सूरज। कुरान पाक और सूरज दिखाया गया है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है? सूरज शम्स। सूरज शम्स। जी हाँ, कुरान पाक और सूरज दिखाकर जो जहन में आया है इनके वो ये है कि सूरज शम्स की तरफ इशारा है। ऐसा ही है? ऐसा ही है भाई? जी। और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाहुल करीम। जी भाई, टीम बी के लिए अब पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। जी टीम बी की पहली पिक्चर दिखाइए चांद। दूसरी पिक्चर गले मिल रहे हैं यानी ईद मिल रहे हैं। जी ईद उल फितर का दिन।
ईद उल फितर का दिन माशाअल्लाह करीम टीम बी वाले भी दुरुस्त पहचान चुके हैं जी। अगर यहाँ पर आप कहते कि ईद उल अधा तो ये दुरुस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईद उल अधा जो होती है वो चांद देखने के अगले दिन नहीं मनाई जाती। तो माशाअल्लाह करीम दोनों टीम ने एक एक जो सवाल का जवाब है वो दुरुस्त दे दिया है। आइए टीम बी के लिए उनकी जो अगली पिक्चर है वो स्क्रीन पर आ रही है जी। पहली पिक्चर दिखाइए जी। पहली पिक्चर है असा, लाठी। दूसरी पिक्चर दिखाइए। दूसरी पिक्चर में है चश्मा जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और कोई जवाब देना चाहेगा टीम ए से? असा और चश्मा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और कोई जवाब देना चाहेगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सबका यही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। टीम बी वाले इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बताइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी थी तो चश्मा जारी हो गया था पानी का। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है? टीम बी वालों को भी सबको यही लगता है, यही आंसर है? हैंड दूं, हेल्प करूं थोड़ी सी? चेंज करना चाह रहे हैं आप? जाते हैं, बताइए इनको, माइक दीजिए भाई को जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लाठी मारना, चश्मा जारी होना। टीम ए वालों को हमने चांस भी दिया कि अगर आप सवाल का जवाब चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर लें। टीम बी वालों से भी हमने सवाल का जवाब पूछा तो इन्होंने भी हमें यही जवाब दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो उससे चश्मा जारी हुआ। लेकिन ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं है, ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मारा था तो आपके असा मारने की बरकत से उस पत्थर से चश्मा जारी हो गया था। किस नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी भाई, टीम बी के लिए अगली पिक्चर दिखाइए। पत्थर। दूसरी पिक्चर काबातुल्लाह शरीफ, खाने काबा जी। मकाम इब्राहिम। आपने इन दोनों तस्वीरों को पहचान कर इनकी जो हिंट्स ली हो ये ली है कि मकाम इब्राहिम की तरफ इशारा है। जी हाँ, मकाम इब्राहिम की तरफ इशारा है। टीम बी वाले जवाब दुरुस्त पहचान चुके हैं माशाअल्लाह करीम। टीम बी ने दोनों जवाब दुरुस्त पहचाने हैं पिक्चर्स के जरिए और टीम ए ने एक जवाब दुरुस्त पहचाना है और एक जवाब दुरुस्त नहीं पहचान पाए। आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं जी। तो मैंने शब्द माना है भी से बात करी। मैं आज आपको घर से निकलने की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कॉल के अंदर इन्होंने स्पीड में सुनाई है, इस वजह से इसमें कुछ गलतियां हुई हैं जी। एक और कॉल शामिल कीजिए। मेरा नाम ईमान फतना है। मेरा आपसे ये सवाल है, खुलफाए राशिदीन के नाम बताएं। किस मन ने जाना? हमारा मन ने जाना। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैरा। ये एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम आशिम अली है। मेरी उम्र 11 साल। आज के सवाल का जवाब है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। आपने भी दुरुस्त जवाब दिया। एक और कॉल शामिल करते हैं। मैंने शब्द रहमान है। मैं भी आज से बात कर रही हूँ। आज आपको घर से निकलने की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु ला हौला वला कुव्वता इल्ला। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने अच्छी कोशिश की, मज़ीद कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम जो गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसमें होगा इंशाअल्लाहुल करीम नात ख़्वां भाइयों के दरमियान मुकाबला। पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं जी। स्कोर बोर्ड दिखाइए। जी, टीम बी के जो पॉइंट्स हैं वो है 50 पॉइंट्स और टीम ए के पॉइंट्स हैं 55 पॉइंट्स।
यानी अब सिर्फ 5 नंबर्स का मुकाबला रह चुका है। टीम बी वालों ने अच्छा कमबैक किया है, पहले नंबर्स इनके कम थे लेकिन टीम ए वालों ने यहाँ पर एक जवाब नहीं दिया। मुकाबला अच्छा जा रहा है। अगर यहाँ पर आपके नातखा भाइयों ने आपका साथ दिया तो मुकाबला और अच्छे की तरफ जा सकता है। चले जी, एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम ईमान फतना है। मेरा आपसे ये सवाल है, खुलफाए राशिदीन के नाम बताएं। किस मन ने जाना? हमारा मन ने जाना। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने कॉल की, अल्लाह पाक आपको भी बरकत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है कलाम के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अभी जो कॉल्स की गई उसके अंदर एक बच्ची ने कॉल की थी और उन्होंने एक सवाल किया था, ये खुलाफाए राशिदीन के नाम बताएं। तो कोई बताना चाहेगा भी खुलाफाए राशिदीन के नाम? चलें जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये मुसलमानों के 4 खुलाफाए राशिदीन हैं जिन्हें खुलाफाए राशिदीन भी कहते हैं और 4 खुलाफा भी कहते हैं। अल्लाह पाक हमें इन सब की बरकतें नसीब फरमाए। इनमें से 3 के मज़ारात मदीने पाक में हैं और एक का मज़ार नजफ़ अशरफ में है। किन किन के मज़ार मदीने पाक में? सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का जो मज़ार पाक है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक जन्नतुल बकी मदीने पाक में है और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक नजफ़ अशरफ में है। अल्लाह पाक हमें तमाम की बरकतें नसीब फरमाएं। जी तो सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है कलाम के रंग। इंशाअल्लाहुल करीम अब एक एक करके हम कलाम की जानिब बढ़ेंगे। मैं पहले शेर का पहली लाइन पढ़ूंगा, पहला मिसरा पढ़ूंगा। अगर हम मिसरा हमारे नातखा भाई पढ़ेंगे, पहले यहाँ से होगा। आपके जो सही जवाब होंगे वो टीम ए के नंबर्स में इजाफा करेंगे, आपके सही जवाब टीम बी के नंबर्स में इजाफा करेंगे। गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। रेडी हैं? रेडी जी। न क्यों गाए बुलबुल तराना तुम्हारा, न क्यों गाए बुलबुल तराना तुम्हारा, न क्यों गाए बुलबुल तराना तुम्हारा, के पाती गए घर गुल में जलवा तुम्हारा, के पाती गए हर गुल में जलवा तुम्हारा। जवाब दुरुस्त है। ज़मी वाले क्या जाने रुतबा तुम्हारा, ज़मी वाले क्या जाने रुतबा तुम्हारा, ज़मी वाले क्या जाने रुतबा तुम्हारा, है ऊंचा फलक से, है ऊंचा फलक से फरेरा तुम्हारा। जवाब दुरुस्त है। असर क्या हो सकेगा असर क्या हो सकेगा मेरे महशर की हरारत का, असर क्या हो सकेगा मेरे महशर की हरारत का, हमारे सर पे होगा शामियाना उनकी रहमत का, हमारे सर पे होगा शामियाना उनकी रहमत का। जवाब दुरुस्त है। हमें भी साथ ले लो काफले वालों जरा ठहरो, हमें भी साथ ले लो काफिले वालों जरा ठहरो, हमें भी साथ ले लो काफिले वालों जरा ठहरो, बहुत मुद्दत
बहुत खुश हैं उशाक जब से सुना है। बहुत खुश बहुत खुश गया शाक जब से सुना है। बहुत खुश गया शाक जब से सुना है। कयामत में होगा नज़ारा तुम्हारा। कयामत में होगा नज़ारा तुम्हारा। जवाब दुरुस्त है। बनाया तुम्हें हक ने मुख्तार व हाकिम। बनाया तुम्हें हक ने मुख्तार व हाकिम। बनाया तुम्हें हक ने मुख्तार व हाकिम। क्या है नहीं जिस पे कब्जा तुम्हारा। वो क्या है नहीं जिस पे कब्जा तुम्हारा। जवाब दुरुस्त है। चले जी, दोनों के लिए लास्ट शेर आ रहा है। पहले इनके लिए, कसम हक की वो दिन ईदैन से बढ़कर समझूंगा। कसम हक के वो दिन ईदैन से बढ़कर मैं समझूंगा। कसम हक की वो दिन ईदैन से बढ़कर मैं समझूंगा। नजर आएगा जिस दिन सब्ज़ गुंबद उनकी तुरबत का। जवाब दुरुस्त है। आपके लिए लास्ट शेर की पहली लाइन, मेरी आंखें मदीने की जियारत को तरसती हैं। मेरी आंखें मदीने की जियारत को तरसती है। आका मेरी आंखें मदीने की जियारत को तरसती है। चमक जाए इलाही सितारा मेरी किस्मत का। दोबारा पढ़िएगा। चमक जाए इलाही तारा। अब तो तारा। चमक जाए इलाही अब तो तारा मेरी किस्मत का। चमक जाए इलाही अब तो तारा मेरी किस्मत का। तकरीबन शेर दुरुस्त था, सिर्फ बीच में एक लफ्ज़ की गलती हो रही थी, इसलिए इनका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, 4 सवालात इनसे किए गए, 4 सवालात इनसे किए गए। आइए कॉल शामिल करते हैं। मैं आसान बताई बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी और साथ दुनिया के लोगों की इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने कॉल की, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि टीम ए के और टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं। जी स्कोर बोर्ड दिखाइए। जी टीम बी के हैं 90 पॉइंट्स और टीम ए के हैं 95 पॉइंट्स। यानी मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का दोनों के दरमियान डिफरेंस रह चुका है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। तो यानी हमारी टीम ए ने हासिल किए 95 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए 90 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे जो आज के सेगमेंट्स हैं वो हमारी टीम ए वाले विन कर चुके हैं।
टीम बी वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी तैयारी माशाल्लाह टीम बी की भी और टीम ए की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन असल यहाँ पर हमारा मकसद ना हार है ना जीत है, ना विनिंग है ना लूजिंग है। असल मकसद है हमारा इल्म दीन का हुसूल, इल्म दीन हासिल करना। वो अल्हम्दुलिल्लाह करीम हमें हासिल हुआ। इससे पहले हम प्रोग्राम को एंड की जाने लेकर जाएं, हमारे साथ ये छोटे से मुन्ने मौजूद हैं। हम इनसे एक प्यारी सी नात सुनते हैं, जल्दी से मुख्तसर करके प्यारी सी। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मैं याद हूँ जहाँ मदीना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया